कहन कहावन कौ कई केतै, ऐसे जन बिरलो है सेवक, जो तत्व जोग कौ बेतै। दुख नाही सब सुख ही है रे, एक एकी नेतै, बुरा नहीं सब भला ही है रे, हार नहीं सब जीतै। सोग नहीं सदा हरखी है रे, छोड़ नहीं किछ लेतै। कहो नानक जन हर 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 है, कत आवे कत रमतै। कहो नानक जन हर 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 है, कत आवे कत रमतै। सत्कार योग सत्संगियो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इन दिनों हम श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में आई भक्तों की वाणी पर विचार साझे कर रहे हैं। कुल 15 भक्तों की वाणी गुरु ग्रंथ साहब जी में है। ये भगत अखंड भारत के विभिन्न प्रदेशों से हैं और इनके धर्म भिन्न भिन्न हैं। और इनकी जातियां भी विभिन्न हैं। भक्तों में ब्राह्मण हैं, मुसलमान हैं, सूफी फकीर हैं, जुलाहा है, नाई है, चमार है। इस प्रकार विभिन्न जातियों के भक्तों की वाणी हमारे महान गुरुओं ने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में रखी है। ये इस बात का प्रतीक है कि सिख पंथ धर्म, जाति, प्रदेश आदि में विश्वास नहीं रखता। चूंकि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी का हम गुरु के रूप में आदर करते हैं, पूजन करते हैं, उसके आगे माथा टेकते हैं, इसका अर्थ यही है कि हम किसी जाति, धर्म, प्रदेश आदि में विश्वास नहीं रखते और मानस की जात सब एक पहचानबो वाले नियम का पालन करते हैं। आइए आज एक और भगत की वाणी पर विचार साझे किए जाएं। आज भगत धन्ना जी की वाणी पर विचार करेंगे। भगत धन्ना राजस्थान के टोंक जिले के रहने वाले थे। भाई कान सिंह नाभा ने अपने महान कोश में लिखा है कि आप जी का जन्म 1415 ईस्वी में हुआ। आप एक किसान थे और जाट थे। ये सरल स्वभाव के सहज जीवन यापन करने वाले किसान
हमेशा मेहनत करते और सादगी से अपना जीवन यापन करते थे। इनके संबंध में एक साखी आई है। बाल्यकाल में इन्होंने पंडित को ठाकुर को भोग लगाते हुए देखा। इनकी भी इच्छा हुई कि वे भी ठाकुर को भोग लगाएं। ठाकुर के रूप में भगवान की पूजा की जाती थी। आपने जिद की। इनकी जिद को मानते हुए पंडित ने इन्हें ठाकुर को भोग लगाने की आज्ञा दी। भगत धन्ना जी ने स्नान आदि करके पवित्रता कायम करके ठाकुर के आगे भोग लगाने के लिए प्रसाद रखा। धन्ना जी सहज स्वभाव के पवित्र मन के भगत थे। ठाकुर से अनुग्रह किया कि हे ठाकुर, भोग लगाओ। ठाकुर पत्थर की मूर्ति, लेकिन भगत धन्ना जी की भक्ति के आगे ठाकुर ने भी अपनी मान्यता दी और निकलकर प्रसाद खाया, भोग लगाया। इसकी चर्चा सारे इलाके में फैल गई और भगत धन्ना जी अत्यधिक प्रचलित हो गए, प्रसिद्ध हो गए। इस संबंध में गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने भी राग आसा में 2 पंक्तियां लिखी हैं। एह बिधि सुन के जाटरो, उठ भक्ति लागा, मिले प्रथख गोसाइयां, धन्ना वड भागा। एह बिधि सुन के जाटरो, उठ भक्ति लागा, मिले प्रथख गोसाइयां, धन्ना वड भागा। ऐसे महान भगत धन्ना जी हुए हैं। इनके 3 शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में हैं, जिनमें से एक शब्द सिख पंथ में आरती में गाया जाता है। आइए उस शब्द पर विचार साझे किए जाएं। धनासरी गोपाल तेरा आरता, जो जन तुमरी भक्ति करंते, तिनके काज सवारता। रहाओ दाल सीधा मांगो घियो, हमरा खुशी करे नित्य जियो। पनिया छादन नीका, अनाज मगो सत सीका। गौ भैंस मगो लावेरी, एक ताजन तुरी चंगेरी। घर की गीहन चंगी, जन धन्ना लेवे मंगी। गोपाल तेरा आरता। अकाल पुरख परमात्मा को गोपाल के रूप में संबोधित करते हुए भगत धन्ना जी जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं की मांग प्रभु से कर रहे हैं। गोपाल तेरा आरता।
आर्ता। आरती का अपभ्रंश आर्ता है। भारत में प्रभु की आरती की जाती है, इष्ट की आरती की जाती है। यह वास्तव में संस्कृत शब्द है आरत। आरत का अर्थ है दुखियारा, लोड़वंत। आर्ता अर्थात दुखियारा, लोड़वंत। आरत का अपभ्रंश होकर आर्ता का प्रयोग भगत धन्ना जी ने किया है। गोपाल तेरा आर्ता, जो जन तुमरी भगति करंते, तिनके काज सवारता। जिन्होंने भी तेरी प्रेमा भक्ति की है, सच्चे मन से तुझे आराधा है, अकाल पुरख परमात्मा उसके काज सवारते हैं। तिनके काज सवारता, ये रहाव टेक वाली पंक्ति है। आगे भगत धन्ना जी फरमाते हैं, दाल सीधा मांगो घियो। हे प्रभु, मुझे तू दाल दे, घी दे। सीधा अर्थात आटा। दाल, आटा और घी देने की मांग भक्त धन्ना जी करते हैं। दाल सीधा मांगो घियो, हमरा खुशी करे नित्य जियो। ये प्राप्त करके मुझे खुशी होगी। मुझे प्रसन्न करने के लिए हे प्रभु, तू मुझे दाल, आटा और घी प्रदान कर। आगे धन्ना जी कहते हैं, पनिया छादन नीका। पनिया कहते हैं जूते को, पहनना, पहनने वाली वस्तु पनिया। पनिया छादन नीका। छादन कहते हैं वस्त्र को, कपड़े को, ओढ़ने वाले कपड़े को। नीका अर्थात अच्छा, अच्छा कपड़ा और पहनने लायक जूता मुझे प्रदान कर। पनिया छादन नीका, अनाज मगो सत सीका। धन्ना जी अनाज की मांग कर रहे हैं। कैसा अनाज? सत सीका। ऐसा माना जाता है कि 7 बार बोया गया अन्न सबसे सर्वोत्तम होता है। इसीलिए भगत धन्ना जी सतसी का अनाज मांगते हैं। 7 बार बोया गया अन्न मुझे प्रदान कर, ऐसी याचना भगत धन्ना जी करते हैं। गौ भैंस मंगो लावेरी। हे प्रभु, मुझे गाय और भैंस प्रदान कर। कैसी गाय और भैंस? लावेरी। लावेरी कहते हैं दुधारू भैंस को, दुधारू गाय को। दूध देने वाली गौ भैंस मुझे दे। गौ भैंस मांगो लावेरी, एक ताजन तुरी चंगेरी। साथ ही मुझे एक अरबी घोड़ी, चंगी अरबी घोड़ी देने की कृपा कर। एक ताजन तुरी चंगेरी। आगे धन्ना जी कहते हैं, घर की गीहन चंगी, जन धन्ना लेवे मंगी। घर की गीहन अर्थात घर चलाने के लिए मुझे एक गृहिणी भी दे। गीहन अपभ्रंश है गृहिणी का। घर की गीहन चंगी, एक चंगी गृहिणी भी दे, ऐसी मांग धन्ना जी गोपाल रूपी परमात्मा से
लोड़वंद के रूप में, दुखियारे के रूप में मांग रहे हैं। सत्संगियों, हम कई वर्षों से आरती में धन्ना जी का ये शब्द गायन करते रहे हैं, लेकिन हम में से कुछ ही ने इसके अर्थ को जानने की कोशिश की होगी। अर्थ जानने के बाद इस शब्द के गायन का लाभ दोहरा हो जाता है। इस प्रकार धन्ना जी अपने सहज स्वभाव से गृहस्थ रहते हुए भक्ति करने के लिए हमें प्रेरणा देते हैं। आइए हम भी भगत धन्ना जी के इन उपदेशों का लाभ उठाते हुए परमात्मा से केवल उन्हीं वस्तुओं की मांग करें जिनकी हमें आवश्यकता है। धन्ना जी अगर चाहते तो आभूषण, गहने, हीरे, मोती, भवन, जमीन, जायदाद आदि मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने जीवन की उपयोगी वस्तुओं की ही मांग की है। ये हमारे लिए संकेत है कि हम अपने इस आधुनिक जीवन में उन्हीं वस्तुओं की परमात्मा से मांग करें जो जीवन यापन करने के लिए आवश्यक है। दास के इतने वचन परवान करो जी। बेअंत गलतियां हुई हैं, दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो। फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।